जादूगर ने जानबूझकर अपने हाथ से गुब्बारे को ढीला किया और उसे सीधे आसमान में तैरने दिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल सभी लोग बेवकूफ लग रहे थे। तभी गुब्बारा अचानक बड़ा हो गया और फिर उसके पीछे तैरने लगा। इस समय उसने बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और अपने आसपास के लोगों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया। यहाँ तक कि बैंक के बगल में खड़ा सुरक्षा गार्ड भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। समय सही था। उस आदमी ने जल्दी से 2 धुएं के बम फेंके और फिर गायब हो गया। इस समय सुरक्षा गार्ड का ध्यान अभी भी गुब्बारे पर था। सारा धुआं छंटने के बाद जादूगर की आकृति गुब्बारे में दिखाई दी। यह दृश्य देखकर सुरक्षा गार्ड हक्का बक्का रह गया। सभी को लगा कि वह सचमुच गुब्बारे में है। उसे नहीं पता था कि उसमें एक प्रोजेक्टर छिपा है और वह पहले ही ढक्कन खोलकर सीवर में प्रवेश कर चुका था। फिर उसने बैंक के शौचालय की दीवार पर दस्तक दी और बिना किसी आवाज के बैंक में प्रवेश कर गया। बैंक मैनेजर डर गया और गहने का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया। उसने जल्दी से बैंक मैनेजर को काउंटर पर बिठाया। इस समय बैंक के दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड अभी भी गुब्बारे को देख रहा था। उसे पता भी नहीं था कि बैंक में कुछ हुआ है। उसने बस उस आदमी को जल्दी से एक हीरा उठाकर अपनी जेब में डालते देखा। फिर वह तुरंत गुफा में लौट आया और भाग गया। वह जल्दी से सीवर के रास्ते घटनास्थल से चला गया। जब बैंक मैनेजर भगवान के पास लौटा तो उसने जल्दी से अलार्म बटन दबाना चाहा, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ उस तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा था। उसने जल्दी से जमीन से एक गहनों का डिब्बा उठाया। जब वह अलार्म दबाने ही वाला था, चोर पहले ही जमीन पर लौट आया था। जब अलार्म आखिरकार बजा तो भगवान पहले ही गहनों के साथ गायब हो चुके थे।